तो जय हिंद दोस्तों, एक नए अंदाज के साथ कीजिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताना है कि उत्तराकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक है। 1707 से 1712। ठीक है, 1707 से 1712। ठीक है, बताना है कि उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ किसने दिया था। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। 1666 में। ठीक है, बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई है। 1708 में। ठीक है, बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना कौन किया है। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, बताना है कि कब किए थे। 1699 में। ठीक है, बताना है कि औरंगजेब का बड़ा बेटा कौन था। मुअज्जम। कौन हो जाएगा। मुअज्जम। उसके बाद बताना है कि अवध की स्थापना किसने किया था। सआदत खां। किसने किया है। सआदत खां। उसके बाद बताना है कि हैदराबाद की स्थापना चिनकिलीज खां। ठीक है, चिनकिलीज खां। उसके बाद बताना है कि कर्नाटक की स्थापना कौन किया है। सदुतुल्लाह खां। कौन हो जाएगा। सदुतुल्लाह खां। उसके बाद बताना है कि भरतपुर की स्थापना बदन खां। बदन खां। कौन हो जाए। बदन खान नहीं, बदन सिंह। ठीक है, बदन सिंह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि किसने दी थी। खाकी खान। किसने दिया है। खाकी खां के द्वारा दिया गया है। बताना है कि बहादुर शाह के बाद कौन आया था। जहानदार शाह। ठीक है, कौन आया था। जहानदार शाह। बताना है कि जहानदार शाह का शासनकाल कब से कब तक था। एक ही साल तक रहा था, 1712 से 1713 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि लंपट मूर्ख के नाम से किसको जानते हैं। जहानदार शाह को जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, जहानदार शाह को जानते हैं। बताना है कि जहानदार शाह के बाद कौन आया था, किसका शासनकाल था। गद्दी पे फर्रुखसियार बैठा था। ठीक है, बताना है कि फर्रुखसियार का शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, 13 से 19 हो जाएगा, यानी कि 1713 से 1719 हो जाएगा। बताना है कि मुगल काल का यानी कि घृणित कायर किसको कहा जाता है। फर्रुखसियार को, उसको बहुत ज्यादा ये जख्म वगैरह हो जाता था ना, इसीलिए मुगल काल का घृणित कायर के नाम से उनको जानते थे। किसको। फर्रुखसियार को। ठीक है, बताना है कि फर्रुखसियार के बाद कौन आया था। मोहम्मद शाह। ठीक है, बताना है मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था। 17 से 19 से 1748। ठीक है, बताना है कि बाजीराव प्रथम दिल्ली पे आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया है। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में कब किया है। 1737। इसके बाद जो किया था नादिर शाह दिल्ली पे आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक है, बताना है कब किया है। 1739 में किया है। ठीक है, बताना है उसके बाद कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था। मोहम्मद शाह को, यानी कि ये स्त्री में ज्यादा रुझाव रखते थे, यानी कि स्त्री में ज्यादा रुझाव रखने के कारण इनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जहानदार शाह का पुत्र कौन था। आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। बताना है कि आलमगीर द्वितीय का यानी शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, 1754 से 1760 हो जाएगा। ठीक है, 1754 से 60 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध। डेट के साथ बताना है। 23 जून 1757 के में हुआ था। बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ है। शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम, हाँ ठीक है, शाह आलम। ये कब हुआ था। 1761 में हुआ है। बताना है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था बक्सर का युद्ध। 1764 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था। 1759 से 1806। ठीक है, 1759 से 1806 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना अहमद शाह अब्दावली का वास्तविक नाम क्या था। अहमद खां। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, अहमद खां हो जाएगा। बताना है कि अहमद खां जो है वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे। 8 बार। ठीक है, 8 बार किए हैं। उसके बाद बताना है कि शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी। 1806 में। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, गुलाम कादिर खां के द्वारा, यानी कि शाह आलम द्वितीय की हत्या हुई थी। ठीक है, बताना है कि अकबर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था।
ठीक है, 1806 से 1837 हो जाएगा। बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है। उसके बाद बताना है कि बहादुर शाह द्वितीय, वो बहादुर शाह प्रथम था जिसका शासनकाल 1707 से 1712 था, लेकिन ये बहादुर शाह द्वितीय नहीं तो इनका नाम बहादुर शाह जफर भी है। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? ठीक है, 1837 से 1857 हो जाएगा। बताना है कि लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? ठीक है, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय ने, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था। बताना है कि हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ठीक है, बताना है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। बाबू मोबाइल नहीं चला, मोबाइल रखो साइलेंट करके उधर। ठीक है, काली नदी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कौन सी पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है? पटकाई की पहाड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि भारत का निकटतम यानी समुद्री पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? श्रीलंका। दूसरे स्थान पे कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है? इंडोनेशिया। उसके बाद बताना है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार लगभग मतलब कितना मील हो जाएगा? 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 मील हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सिक्किम की सीमा किन किन देश से लगती है? सिक्किम तो अपने भारत का एक स्टेट राज्य है, नेपाल, भूटान और चीन से लगता है। ठीक है, बताना है कि भारत एवं चीन की सीमा मतलब को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 3 सेक्टर में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत के कुल कितना राज्य पड़ोसी देश के सीमा से लगती है? 16 हो जाएगा। केंद्र शासित में कहेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सर्वाधिक राज्यों के सीमा से लगा राज्य कौन है? अपना भारत में यूपी। कितने राज्य से लगता है? 8 राज्य से लगता है। ठीक है, बताना है कि तीनों और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा है। ठीक है, बताना है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 2.42%। इसी में कहेगा जनसंख्या पूछ देगा तो 17.5%। यानी क्वेश्चन रहेगा कि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। ठीक है, बताना है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा? 32-14 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कहेगा तो 29-33 किलोमीटर। ठीक है, बताना है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? ठीक है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना हो जाएगा? 75-16.6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100। ठीक है, 6100 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि किसके पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय राज्य में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात का। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 1663 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बताना है कि बनिहाल दर्रा जो है किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। बताना है कि जोजिला दर्रा और अधील दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, जिलेपला दर्रा कहेगा तो सिक्किम में ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यांग याप दर्रा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तुजू दर्रा कहेगा तो मणिपुर में है। ठीक है, बताना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा कॉल। कहाँ पड़ता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद बताना दक्षिणी बिंदु कहाँ हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। किस द्वीप पे है? निकोबार द्वीप पे। ठीक है, बताना है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा? किवीथू। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगा? सर क्रीक। कौन हो जाएगा? सर क्रीक हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि इधर ही बैठ जा। सर क्रीक जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इंदिरा पॉइंट बिंदु भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूरी पे है? 876। ठीक है, 876 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? संकोश नदी। उसके बाद बताना है कि जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी से के द्वारा हुआ है? सिंधु नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा हुआ है? सिंधु नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है?
सौ से सिपकिला, स से सतलज नदी। उसके बाद बताना है जिलेपला दर्रा का निर्माण जो हुआ है किस नदी के द्वारा? तीस्ता नदी। किस नदी के द्वारा? तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। चलो तीनों अभी याद करो तो जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? सिंधु नदी। किस नदी के द्वारा? सिंधु नदी। जिलेपला दर्रा कहेगा तो नहीं, सिपकिला कहेगा तो सतलज, सौ से सिपकिला, सौ से सतलज हो जाएगा। और उसमें कह देगा कि जिलेपला दर्रा तो तीस्ता नदी, जिलेपला दर्रा कहेगा तो तीस्ता नदी हो जाएगा, याद रखना है। बताना है कि तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। बताना है कि बेतार का तार जो है इसका मतलब यानी कि खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी हो जाएगा। ठीक है, बताना है नाभिकीय रिएक्टर का यानी कि खोजकर्ता कौन हो जाएगा? एनरिको फर्मी। कौन है? एनरिको फर्मी। ठीक है, बताना है कि परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? नहीं, परमाणु संरचना का नील बोर्ड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? अच्छा, परमाणु संरचना हाँ बायो में दिए हुआ है, रदरफोर्ड भी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विद्युत आकर्षण का नियम जो है किसने दिया है? आकर्षण कूलम्ब के द्वारा। कब दिया गया है? 1779 में। कब दिया है? 1779। ठीक है, बताना है कि विद्युत धारिता का इकाई मात्रक क्या हो जाएगा? फैराडे। विद्युत धारिता का इकाई मात्रक फैराडे। और प्रेरक का कहेगा तो हेनरी। प्रेरक का इकाई मात्रक हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का कहेगा तो वेबर। इसी में ज्योति फ्लक्स का कहेगा तो ल्यूमेन। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। प्रदीप फ्लक्स का कहेगा तो लक्स। क्या हो जाएगा? लक्स हो जाएगा। बताना आवेग का सही मात्रा क्या है? न्यूटन पर सेकंड नहीं होगा, न्यूटन सेकंड। क्या है? न्यूटन सेकंड। बताना है कि कोणीय वेग का सही मात्रा रेडियन प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद बताना है कि पृष्ठीय तनाव का ऐसा मात्रा न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, बताना है कि अधातु समान है तो उसमें एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। ग्रेफाइट क्या है? सुचालक। ये है अधातु लेकिन अपवाद में विद्युत का सुचालक है। बताना है कि हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन हो जाएगा? जल गैस। ठीक है, उसके बाद बताना हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होता है? 3। ऑक्सीजन में कहेगा तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कितने कितने समस्थानिक? 3। ठीक है, बताना है कि भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे। कब किया है? 1932 में किया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारी जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। बताना है कि न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? भारी जल का ही प्रयोग करते हैं। बताना है कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। उसके बाद बताना है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड का। किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड का। उसके बाद बताना है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0%। कितना होता है? 0% होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एल्युमिनियम किस ऑक्साइड का बना होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड का। किस ऑक्साइड का है? उभयधर्मी ऑक्साइड का। उसके बाद बताना है कि व्हेल फिश किस संघ का मछली है? व्हेल फिश स्तनधार या क्रेफिश कहेगा तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बताना है कि कटल फिश कहेगा तो मोलस्का। ठीक है, डेविल फिश कहेगा तो मोलस्का ही हो जाएगा। रेजर फिश कहेगा तो मोलस्का। याद रखना है कटल, डेविल और उसके बाद रेजर। कटल, डेविल और रेजर किस संघ में आता है? मोलस्का संघ में आता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि स्टारफिश जो है किस संघ का ये प्राणी हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। कौन हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। जेलीफिश कहेगा तो सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ में आता है। चलो बताना है कि विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील विश्व का पूछ रहे हैं, कौन सा हो जाएगा? टांगानिका। कौन हो जाएगा? टांगानिका। उसके बाद बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा हो जाएगा? कैप्सियन सागर। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, कैप्सियन सागर हो जाएगा। चलो बताना है कि कौन सा झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील हो जाएगा। बताना है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? जावा। जो से जापान, जो से जावा। जावा द्वीप पर हो जाएगा। बताना है नागासाकी किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर। किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर हो जाएगा। बताना है कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को। किस द्वीप को कहा जाता है? हवाई द्वीप को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। ठीक है, बताना है कि विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, बताना चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना गुना होता है? 2 गुना। ठीक है, बताना है कि बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? 7 दिन का। ठीक है, बताना थाल घाट की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 580 मीटर। कितना हो जाएगा? 580 मीटर। बताना है भोर घाट का मतलब ऊंचाई? भोर घाट 6:30। भोर कब होता है? 6:30 बजे याद रखना है। 6:30 मीटर। कितना हो जाएगा भोर घाट की ऊंचाई? 630 मीटर, यानी 6:30 याद रखना है। भोर होता है ना, सुबह होता है ना 6 बजे, याद रखना है 6:30। बताना है कि पाल घाट की ऊंचाई 305 मीटर। कितना हो जाएगा? 305। बताना है कि सोनकोटा की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 280 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा हो जाएगा। बताना है ज्वालामुखी किस चट्टान का बना होता है? बेसाल्ट चट्टान का। किस चट्टान का हो जाएगा? बेसाल्ट चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। ठीक है, बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन है? मुंबई। मुंबई किस द्वीप पे है? सालसेट द्वीप पे। किस द्वीप पे हो जाएगा? सालसेट द्वीप पे। ठीक है, निकिता बताओ तो पीछे वाला क्वेश्चन। बताना है कि जिलेपला दर्रा का जो मतलब निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तीस्ता नदी। ठीक है, उसके बाद तुम बताओ तो बुआ दीपा कि सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? सतलज नदी। ठीक है, उसके बाद बताना है तुम बताओ जूली सिपकिला दर्रा जो है उसका निर्माण अभी जस्ट बताई है। जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? सिंधु नदी। ठीक है, अत्मिका तुम बताओ कि सिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? सिपकिला, हाँ, सतलज नदी के द्वारा। अच्छा, अभी जो क्यूज करवाए हैं अपना मन से सब लोग 2-2 क्वेश्चन बताओ तो कि क्या बोले हैं। बस 2-2 क्वेश्चन ही बताना है। अभी जो क्यूज करवाए हैं सिर्फ 2-2 क्वेश्चन अपना मन से क्वेश्चन भी बोलना है और आंसर भी बोलना है सबको। हाँ बोलो, कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उधर से हो चाहे उधर से हो। ठीक है, क्या है ये? ऊंचाई लंबाई क्या है? ठीक है, ऊंचाई हो जाएगा 2 क्वेश्चन। चलो तुम लोग बताओ। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर की शुरुआत 1995 से। इंटरनेट का शुरुआत हुआ 1995 से। चलो और लोग बताओ, 2 क्वेश्चन कहीं से बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो तुम लोग बताओ, एक एक क्वेश्चन बताओ, एक एक क्वेश्चन बताओ। अभी जो बोले वही बताओ। इसीलिए ना कहते हैं कि लिखा करो, लिखने से कुछ क्वेश्चन लिखा करो। लिखने से क्या होता है ना कि बीच से अगर कहीं से हम पूछ दिए, ठीक है, तेरे नहीं रहा, अगर दिमाग में नहीं रहा तो एक नजर कॉपी भी तो देख लेंगे ना। और देखेंगे और पता है छुप करके देख करके आंसर बता रहे हो ना, तो वो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं लोग भूलता है। अगर बार बार मतलब क्यूज में भी हो रहा है और उसके बाद इतना दिमाग में रहता है कि क्वेश्चन हम चोरी करके बताए थे, तो वो दिमाग में छप जाता है लोगों को। ठीक है, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन लिखना है, छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ मतलब हम सारा नहीं कर रहे लिखने के लिए, इसलिए बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और मेरे माइंड में नहीं जा रहा है, हम बार बार भूल रहे हैं, तो वैसा क्वेश्चन को क्या करना है कि ना शॉर्ट तरीके से, यानी कोणीय बेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो हमको ऐसा नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कोणीय बेग बराबर रेडियन प्रति क्या करना है सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड कर देना है। तो समझ जाएंगे कि कोणीय बेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड है। इससे क्या होगा ना कि एक तो उस समय लिखे सुने, 20 से हो सकता है कि क्वेश्चन हम पूछ ही दे, तो चोरी करके भी बताएंगे तो दिमाग में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम चोरी करके उसके बाद बताए थे, यानी देख के बताए थे, तो दिमाग में छप ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चोरी करके बताए, सिर्फ बताना है, ठीक है, बोलना है। ये मैटर नहीं करता चोरी करके बता रही है, क्या करके बता रही है, नहीं, लेकिन बताना है, उससे भी तो कम से कम दिमाग में जाएगा ना, सीखना मतलब सीखने को मिलेगा ना, तो ऐसा करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि तापमान बढ़ने पर आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, वृद्धि होता है। घनत्व क्या होता है, कम होता है। घनत्व घटता है, आयतन में वृद्धि या घनत्व में कमी। क्या बढ़ने से, तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से आयतन में वृद्धि या घनत्व में कमी होता है। ठीक है, बताना है कि घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान बट्टा आयतन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन क्या होता है, घटता या घटेगा, आयतन घटेगा, हाँ घनत्व बढ़ेगा, आयतन घटेगा। उसके बाद बताना है कि कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताना है सूखी बर्फ किसे कहते हैं, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। उसके बाद बताना है कि उष्ण संचरण की कितनी विधियाएं होती है,
हाँ, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना है? 3। बताना है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ठोस में चालन विधि। ठोस में चालन विधि। उसके बाद बताना है कि गैस और ऊष्मा का संचरण जो होता है किस विधि के द्वारा? संवहन विधि। ठीक है। वायुमंडल किस मतलब विधि के द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। बताना है कि ऊष्मा संचरण की सबसे तेज वृद्धि मतलब कौन है? क्या किसमें होता है? विकिरण में। किसमें होता है? विकिरण में। उसके बाद बताना है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचता है? विकिरण। कौन सा हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। ठीक है। बताना है कि निर्वात में प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर किया है। ठीक है। रोमर के द्वारा कब किया गया है? 1676 में। कब किया गया है? 1676 में। चलो बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? बार बार बताते हैं, बार बार गलती करती है। ठीक है। इसका हो जाएगा अंटार्कटिका। कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा। ठीक है। उष्ण कहेगा तो सहारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन हो जाएगा? सूक्ष्मतम आटाकामा। ठीक है। कौन हो जाएगा? आटाकामा हो जाएगा। ठीक है। फिर से बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सबसे बड़ा ठीक है अंटार्कटिका हो जाएगा। सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कहेगा तो सहारा। अगर सूक्ष्मतम मरुस्थल कहेगा तो आटाकामा। एकदम याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं मतलब बोलेगा तो उष्ण कहेगा तो सहारा और शुष्कतम कहेगा ना तो आटाकामा। हाँ, शुष्कतम कहेगा तो आटाकामा हो जाएगा। याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर के उत्तर में कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। कौन हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप ही हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। उसके बाद बताना है चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। इधर बताना है कि भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन हो जाएगा? जिम कार्बेट। ठीक है। जिम कार्बेट हो जाएगा। बताना है कि ये मतलब जो है एक टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 1973 में। कब किया गया है? 1973 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि सबसे अधिक बाघ जो है यानी कि बांधवगढ़ जो है कहाँ पाया जाता है? एमपी में। कहाँ पाया जाता है? एमपी में पाया जाता है। ठीक है। बहुत बढ़िया। जब बताना बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। उसके बाद बताना है कि बताना दक्षिणी अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति कौन हो जाएगा? ओलिव। कौन हो जाएगा? ओलिव हो जाएगा। याद रखना है। उसके बाद बताना है चलो बताना है विटामिन ए का खोज कौन किया है? विटामिन ए का मैकुलन के द्वारा किया गया। विटामिन का खोज कौन किया है? फंग किया है। कब किया है? 1911 में किया है। ठीक है। 1911 में। तुम उसमें पढ़िए, लुसेंट में 1911 दिए हुआ है। 1911। ठीक है। 1911 ही होगा। उसके बाद बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। रेटिनॉल हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। ठीक है। उसके बाद बताना है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल। कौन हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। बताना है विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। कौन हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है। बताना है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? फॉलिक अम्ल। उसके बाद बताना है कि विटामिन C का रासायनिक नाम ठीक है एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन डी और ई में बहुत कंफ्यूजन होता है। विटामिन डी कहेगा तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई कहेगा तो टेकोफेरॉल। याद रखना है। देखो यहाँ पे विटामिन का आविष्कार फंक 1911 में किया है। इसमें उसमें हो सकता है कि जो मतलब दे दिया होगा 12 लेकिन 11 ही लेता है। 11 ही लेता है। बताना है कि एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। उसके बाद बताना है कि चपटे कृमि में जो है यानी कि सॉरी कृमि नहीं कृमि हो जाएगा। चपटे कृमि में यानी उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। उसके बाद बताना है कि
केसेरिकी जो है उसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? विर्क के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विर्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 8। सिर में कुल हड्डियों की संख्या कहेगा तो 29 हो जाएगा, कपाल में 8 हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि फेशियल में कितना हो जाएगा? त्वचा यानी कि 14। ठीक है, फेशियल में कहेगा तो 14। कर्ण में कितना? कान में कितना? 6 हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में कितना होता है? 33 और वो विकसित होने के बाद 26 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितना है? 24 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मस्तिष्क का पिछला भाग जो है वो क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। बताना है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? लाल रंग का अधिकतम होता है और सबसे कम कहेगा तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, बताना है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी का। और कम किसका होता है? लाल का। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक और द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। प्रकाश के परिकिरण पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था। उसके बाद बताना है कि सीवी रमन को यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न कब दिया गया था? 1954। सर्वप्रथम 3 को दिया गया था जिसमें कि सीवी रमन भी थे। उसके बाद बताना है कि रमन प्रभाव की खोज कौन किया था? ठीक है, 1928 में सीवी रमन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताना है कि हीरा का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यह उदाहरण हो जाएगा। बताना है कि कांच में आई दरार का चमकना, ठीक है, किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में जो है किसका उपयोग करते हैं? प्रकाशित तंतु का। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाशित तंतु का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि शरीर के अंदर लेजर, ठीक है, लेजर किरणों को भेजने में किसका उपयोग करते हैं? प्रकाशित तंतु का। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाशित तंतु का ही करते हैं। उसके बाद बता निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है? 0। निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है? 0। हवा में अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक है, 1.008 क्या हो जाएगा? 1.008। बताना है कि जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.33। ठीक है, बताना है कि कांच में अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5। कांच में कितना हो जाएगा? कांच 5, याद रखना है, कांच 5। कांच में अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, बताना हीरे का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? ठीक है, 2.42 हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कंप्यूटर जो है वो क्या मतलब किस भाषा को समझाता है? मशीनी भाषा को। ठीक है, किस भाषा को? मशीनी भाषा को। बताना है कि किसी शब्द की लंबाई में मतलब क्या मापते हैं? वीट। ठीक है, उसके बाद बताना है कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? शट डाउन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स। ठीक है, उसके बाद बताना है 1 केबी के बराबर कितना मतलब बाइट्स होता है? 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, बताना है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में। ठीक है, कब आया है? 1960 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? प्रोग्राम है। कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। ठीक है, बताना है कि कंप्यूटर की जो है वो कैमी पीढ़ियां विकसित की गई है? 5वीं। ठीक है, 5वीं पीढ़ियां हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन हो जाएगा?
इंटरनेट कौन सा है? इंटरनेट। बताना है कि LAN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। बताना है कि WAN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बताना है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? परम 1000 T3 कौन सा हो जाएगा? T3। बताना है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि MAN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यानी कि फुल फॉर्म बताना है MAN। ठीक है, मल्टीनेशन एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा? मल्टीनेशन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल। क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई है? 1995। ठीक है, 1995 में हुई है। उसके बाद बताना है कि इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। बताना है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई है? अभी पीछे बता। ठीक है, 1946 में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 में। ठीक है, कब हो जाएगा? 1984। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में पहला कंप्यूटर मतलब कहाँ मतलब लगाया गया था? मुंबई कोलकाता में हो जाएगा 1952 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सा होता है? रानीखेत। कौन सा हो जाएगा? रानीखेत। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना जो है वो कब किया गया था? 1970 में। कब हुआ है? 1970 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, बताना है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है, बताना है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। ठीक है, बताना है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन हो जाएगा? बुध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य के निकटस्थ तारा कौन सा हो जाएगा? सूर्य प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सूर्य सौरमंडल के मतलब कहाँ पे है? केंद्र में है। केंद्र पे। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति। शनि। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह कहेगा तो किसके पास है? शनि के पास। ठीक है, बताना है कि कितना हो जाएगा ग्रहों की संख्या, यानी उपग्रहों की संख्या शनि के पास? 82। कितना हो जाएगा? 82। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना किलोमीटर तक है? सूर्य से पृथ्वी 1.496 गुने 10⁻15 किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है? वरुण है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दुग्ध मेखला जो है एक प्रकार का मतलब क्या है? वो ये है आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन हो जाएगा? करीब का क्षोभ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सतह मतलब ऊपरी सतह पर जो है उसको क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। ठीक है, उसके बाद बताना है चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। अगर इसी में कह देगा कि सूर्य की सतह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगाता है? 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, उसके बाद बता 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, कहीं कहीं 19 भी लेता है, कहीं कहीं 20 भी लेता है। बताना है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 1.2 सेकंड। 1.3 सेकंड। ठीक है, 1.3 सेकंड समय लगता है। बताना है कि पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? ठीक है, 12,756 किलोमीटर। बताना है कि चंद्रमा पर रात का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? -180 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? -180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वो तो पृथ्वी का व्यास था 12,756 किलोमीटर, लेकिन सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर दिवस
का अवधि क्या कितने घंटा का होता है? 24 घंटा का। ठीक है, कितने घंटा का? 24 घंटा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन हो जाएगा? बुध। डिमोस। कौन हो जाएगा? डिमोस। बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, बताना है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का मतलब क्या कहा जाता है? बहन। ठीक है, जुड़वा बहन कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि लाल ग्रह के रूप में किसको जाना जाता है? मंगल को। ठीक है, नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी को। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान कितना प्रतिशत है? 99.97%। ठीक है, उसके बाद बताना है बुध ग्रह का क्रोड जो है वो क्या चीज का बना हुआ है? लोहा का। क्या चीज का बना हुआ है? लोहा का। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना हो जाएगा? ध्रुवीय 12,714। ठीक है, 12,714 किलोमीटर। अगर कहेगा कि पृथ्वी का व्यास तो 12,756 किलोमीटर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास कितना होगा? 12,714। ठीक है, 12,714 किलोमीटर। ठीक है, बताना है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर का। ठीक है, बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 27 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। उसके बाद बताना है कि मंगल के कितने उपग्रह है? दो। ठीक है, फोबोस और डीमोस हो जाएगा। बताना है सौरमंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, बताना है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा? गैनीमीड। ठीक है, बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, बताना एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना किलोमीटर होता है? किलोमीटर 9.46 किलोमीटर। हाँ, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर इसी को मीटर में सिर्फ पूछेगा तो 10 के पावर 15 हो जाएगा। मीटर में पूछेगा तो 10 के पावर 15, और किलोमीटर में पूछेगा तो 10 के पावर 12 हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद बताना है कि सबसे चमकीले तारा कौन है? शुक्र। साइरस है। ठीक है, बताना है कि खगोलीय दूरी का मतलब दूसरा मात्रक क्या है? पारसेक। ठीक है, एक पारसेक बराबर ठीक है 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। बताना है कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, जॉर्ज लेमेंत्र हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वर्षा की बूंदे एवं मतलब ये जो होता है ना गोलाकार, क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, बताना है पानी कांच को क्यों भिगोता है? आसंजक बल के कारण। ठीक है, आसंजक बल हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का प्रावर्तन। ठीक है, ध्वनि का प्रावर्तन हो जाएगा। बताना है साबुन के बुलबुले को अपशिष्ट करने में उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती या घटती है? बढ़ती है। ठीक है, बताना है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताना है कि तापमान की वृद्धि से ध्वनि की मतलब गति वायु में क्या होती है? बढ़ती है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। बताना है ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, बढ़ जाएगा। उसके बाद बताना है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर यानी क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपरिवर्तित। बताना है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ना, वो मतलब कभी भी मतलब पहाड़ों पर खाना जल्दी नहीं बनता, जल्दी नहीं पक पाता है, यानी पहाड़ों पे खाना। उसके बाद अगर कहीं भी फ्लाइट से लोग जा रहा है तो उसमें पेन कहता है नहीं ले जाने के लिए, क्योंकि वो रिस जाता है। बताना है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ता है। घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। ठीक है, बताना है कि द्रव्य का घनत्व अधिक होने पे पृष्ठ तनाव में क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वृद्धि। ठीक है, बताना है कि ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? कमता है। क्या हो जाएगा? कमता है। बताना है कि स्त्रियों में लिंग युग्म को मतलब चिन्ह इसका क्या हो जाएगा? युग्म का XX, पुरुष में कहेगा तो XY हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन क्या कहलाता है? ओकोजिन। क्या कहलाएगा? ओकोजिन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि
सबसे बड़ा पुष्प कौन है? ये रिफ्लेक्सिया रेफ्लेसिया, ठीक है। सबसे छोटा कहेगा तो बुलिफिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि सबसे लंबा वृक्ष कहेगा तो सिकोया, ठीक है, सिकोया हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा बीज कहेगा तो ये लोडोसिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लोडोसिया हो जाएगा। सबसे छोटा बीज कहेगा तो आर्कटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्कटिस हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा बीजांड क्या है? साइकस, साइकस, ठीक है, साइकस हो जाएगा। बताना है सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? माइकोप्लाज्मा, शैवाल में। किसमें हो जाएगा? शैवाल में हो जाएगा। बताना है कि सबसे बड़ा फल कौन हो जाएगा? खजूर। लोडोसिया। सबसे पहला कहेगा ना फल, तब खजूर हो जाएगा। यहाँ कह रहे सबसे बड़ा फल, तो लोडोसिया कौन सा हो जाएगा? लोडोसिया, ठीक है।